नमस्कार मित्रों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रीट लेवल प्रथम में जो पर्यावरण अध्ययन का पार्ट आता है उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो उससे संबंधित हम है वो मॉडल पेपर की एक सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले हमने इससे पहले टोटल है वो 5 क्लासें ली थी, जिसमें हमने टॉपिक वाइज जो ईवीएस के क्वेश्चन थे वो करवाए थे। और आज हमें वो मॉडल पेपर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको ईवीएस के मॉडल पेपर के टोटल है वो 30 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित है, जिसमें जो भी टॉपिक है उन सभी टॉपिकों से है वो क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? 32, 38, 36, 34। जिला उद्योग केंद्र, इसका संबंध है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उससे है। और जिला स्तर पर है वो उपभोक्ता संरक्षण के लिए और उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई है। और राजस्थान में टोटल है वो 36 जिला उद्योग केंद्र है। सी इसका राइट आंसर है। टोटल जिले 33 है, लेकिन जिला उद्योग केंद्रों की संख्या 36 है। अगर आपसे उप केंद्र पूछे जाएं कि उप केंद्रों की संख्या कितनी है, तो उप केंद्रों की संख्या है वो 7 है। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? गोगा जी जो लोक देवता है, इनकी ओल्डी कहाँ स्थित है? जालोर, हनुमानगढ़, चूरू, उपरोक्त सभी। दोस्तों, गोगा जी का जन्म है वो कोल्लूमठ जोधपुर में हुआ था और इनकी ओल्डी है वो किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी। और ये किलोरियों की ढाणी पड़ती है सांचौर में, और ये सांचौर है जालोर जिले के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर है। और दोस्तों जी, जो गोगा जी के थान होते हैं ये है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गोगा जी के थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग से सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा है? जो खसरा रोग होता है उससे शरीर का कौन सा अंग है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, फेफड़े, यकृत, संपूर्ण शरीर। तो इस खसरा रोग से व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है, फेफड़े भी प्रभावित होते हैं और यकृत भी प्रभावित होता है। तो इसका मतलब है कि संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है? तो जो राजस्थान में पहली विधानसभा थी उसका समय क्या था? 1953 से 58, 1954 से 59, 1952 से 57, 1951 से 56। तो जो पहली विधानसभा थी ये है वो 1952 से 1957 तक थी। सी इसका राइट आंसर है। और देश में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो भी है वो 1952 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी, कैला देवी, पुष्कर, सारासर। तो दोस्तों, ये लठमार होली श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है और ये श्री महावीर जी स्थित है करौली जिले में। तो श्री महावीर जी करौली की लठमार होली प्रसिद्ध है। और जो पत्थरमार होली है बाड़मेर की प्रसिद्ध है। एक होती है कोड़ामार होली, ये कोड़ामार होली है वो भीनाय अजमेर की प्रसिद्ध है। और टमाटर मार होली सागवाड़ा डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? जो वायुयान है उनकी जो शुरुआत है कब से हुई थी, कब से उड़ानें प्रारंभ हुई थी? 1856, 1911, 1853, 1913। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत है वो 1911 से हुई थी। 20 का राइट आंसर है। और ये हुई थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में है वो ये वायु सेवा प्रारंभ हुई थी
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और नैनी उत्तराखंड में है। और ये सेवा है वो डाक भेजने के लिए प्रारंभ की गई थी। तो इसकी शुरुआत है वो 1911 में हुई थी। बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से संसद में जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या है 10, 25, 35, 200। साथियों, संसद में जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है। संसद की अगर हम बात करें तो संसद में है वो 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राजस्थान से लोकसभा के लिए टोटल है वो 25 सदस्य जाते हैं और राज्यसभा के लिए 10 सदस्य जाते हैं और टोटल हो जाते हैं 35। मतलब कि 35 सदस्य है वो राजस्थान से संसद में जाते हैं। सी इसका राइट आंसर है। और 200 है वो राजस्थान की जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या है वो 200 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है। उत्तक होते हैं 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक सरल उत्तक और एक होते हैं जटिल उत्तक। तो इसमें से कौन सा है वो सरल उत्तक नहीं है। जाइलम, पैरेकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो साथियों, इसमें जो सरल उत्तक है वो जाइलम नहीं है। जाइलम है वो एक तरह का जटिल उत्तक है और ये तीनों हैं वो सरल उत्तक हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। फिल्म, बुलेटिन बोर्ड, फिल्म खंड, ओपेक प्रोजेक्शन। प्रक्षेपित सामग्री का मतलब है कि एक जो भी सामग्री होती है उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से है वो एक पर्दे के माध्यम से हम है वो प्रसारित कर सकते हैं, जिसका एक दूसरे स्थान पर है वो प्रक्षेपण किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो इसमें है वो बुलेटिन बोर्ड प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। मत्स्य क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। भर्तृहरि का मेला, गोगामेड़ी का मेला, पुष्कर मेला, पाबूजी का मेला। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ऑप्शन में मेले दिए गए ये किस क्षेत्र में भर जाते हैं। और मत्स्य क्षेत्र में मुख्य रूप से जो क्षेत्र आता है अलवर और जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वो मत्स्य क्षेत्र में आता है। तो ये भर्तृहरि का मेला ये भरता है अलवर ज़िले में। गोगामेड़ी का मेला है वो नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। पुष्कर मेला अजमेर में भरता है और पाबूजी का मेला कोलूमठ जोधपुर में भरता है। तो मत्स्य क्षेत्र में है वो भरे जाने वाला मेला है वो भर्तृहरि का मेला है। ये इसका राइट आंसर है। और इस मेले की अगर हम बात करें तो इसे हम है वो कनफटे साधुओं का तीर्थ, इस भर्तृहरि का जो मेला है इसे हम है वो कनफटे साधुओं का तीर्थ भी कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है। प्लेग, रेबीज, पोलियो, चेचक। तो जीवाणु जनित रोग प्लेग है। ये इसका राइट आंसर है। और इस प्लेग नामक जो बीमारी होती है ये है वो चूहों के माध्यम से फैलती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को भौर का तारा कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो भौर का तारा है वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। 20 का राइट आंसर है। शुक्र ग्रह को भौर का तारा कहते हैं। इसे सांझ का तारा भी कहते हैं और ये है वो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र है वो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। भौर का तारा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सूर्योदय का समय होता है, जब जैसे ही सूर्य उदय होता है उससे थोड़ा पहले ये ग्रह देखने को मिलता है और जब सूर्य अस्त होता है उससे जस्ट थोड़ा पहले सूर्य अस्त के जस्ट थोड़ा बाद में ये है वो ग्रह देखने को मिलता है। इसी कारण से है वो भौर का तारा कहते हैं।
तो बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। तो ये राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना वो नई दिल्ली में की गई थी और ये की गई थी 26 सितंबर 1994 को। डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1992 या 1996? तो साथियों, ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वो 1986 में पारित हुआ था। बी इसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, अक्षय तृतीया? तो यह हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ये इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें अक्षय तृतीया की, तो ये अक्षय तृतीया है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल तृतीया को है वो अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और राजस्थान में इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्ति पीरू सिंह, शैतान सिंह, वीरेंद्र सिंह या वेद प्रकाश? तो साथियों, परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजस्थानी व्यक्ति मेजर पीरू सिंह थे। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देश में लड़कियों की विवाह योग्य अधिकतम आयु कौन सी है? 18, 21, 23, उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें है वो अधिकतम आयु पूछा गया है। तो जो अधिकतम आयु है वो निर्धारित नहीं है, कितनी भी हो सकती है। तो डी इसका राइट आंसर है। और जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है, लेकिन वर्तमान में केंद्र में है वो इस आयु को बढ़ा करके 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है वो विचाराधीन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर? साथियों, पृथ्वी एक तरह का ग्रह है, ठीक है। और जो ग्रह होते हैं ये गति करते हैं या तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हैं, लेकिन उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर इस दिशा में गति नहीं करते हैं। तो ये दो ऑप्शन कट गए सीधे ही। तो ये जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सड़क के नियमों के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? जो सड़क सुरक्षा के नियम दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है? रात्रि में डीपर का प्रयोग करना चाहिए, रेलवे क्रॉसिंग तिराहे या चौराहे पर रुके वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, आगे वाले वाहन को ओवरटेक दाईं ओर से करना चाहिए, उपरोक्त सभी? तो साथियों, इसमें जो तथ्य दिए गए हैं उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है, क्योंकि रात्रि के समय डीपर का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो सामने आने वाला वाहन है उसको चलने में सहूलियत हो। रेलवे क्रॉसिंग हो या फिर तिराहा हो या फिर चौराहा हो, वहाँ पर जो भी वाहन रुका हुआ होता है उसका ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और आगे जो भी वाहन जा रहा है उससे हमेशा दाईं तरफ से ओवरटेक करना चाहिए। तो ये सभी तथ्य सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय सरकार की, ग्रामीण प्रशासन की या स्थानीय प्रशासन की? तो दोस्तों, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इसका संबंध स्थानीय स्वशासन से है। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24? तो बाल श्रम, सबसे पहले बात आती है बाल श्रम हम किसे कहते हैं?
जो भी बालक होता है जिसकी आयु है वो 14 वर्ष से कम होती है, उसको किसी भी कार्य में लगाना है वो एक तरह से कानूनी अपराध है, इसे हम बाल श्रम कहते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम है वो निषेध है, तो डी इसका राइट आंसर है। और इसके अनुसार 14 वर्ष से छोटे किसी भी बालक को है वो काम पर नहीं लगाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊन का घर किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। दोस्तों, ऊन का घर, इसे हम है वो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि ऊन की जो सबसे बड़ी मंडी है, एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है वो बीकानेर है, सी इसका सही जवाब होगा। और राजस्थान में ऊन में उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन है वो जोधपुर में होता है ऊन का, और एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी है वो बीकानेर में स्थित है, और इसे हम ऊन का घर भी कहते हैं, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग के जल महल, उदयपुर के जल महल, जयपुर के जल महल, बूंदी के जल महल। तो जल महलों की नगरी डीग के जल महलों को कहा जाता है, जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। और इस डीग के जल महलों का निर्माण जो भरतपुर के राजा थे सूरजमल, इन्होंने करवाया था डीग के जल महल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? फिरन जम्मू कश्मीर, पानो भाजू पश्चिम बंगाल, राहिदे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। ये जो इस तरफ वस्त्र के प्रकार दे रखे हैं और इस तरफ राज्य के नाम दे रखे हैं, तो ये फिरन जम्मू कश्मीर पहनता है, राइट है। पानो भाजू पश्चिम बंगाल में नहीं पहना जाता है, ये है वो असम में पहना जाता है। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, और ये है वो सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले, राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले का प्रभारी मंत्री। तो जो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, इसका अध्यक्ष राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले का प्रभारी मंत्री होता है, डी इसका राइट आंसर है। और जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद होता है, उसका अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले होता है। अगला क्वेश्चन है, चूंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दांत, कान, नाक, उंगली। तो ये चूंप नामक आभूषण है वो दांत में पहना जाता है, ए इसका राइट आंसर है। और दांत से संबंधित जो अन्य आभूषण है उसमें एक होता है रखन, एक होता है धौंस, और एक होता है मेख। तो चूंप, रखन, धौंस, मेख, ये 4 आभूषण हैं दांत से संबंधित। और एक होता है चौंप नामक आभूषण, ये अलग है और चूंप अलग है। तो चूंप है वो दांत में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम सेज संबंध किस उद्योग से है? ग्वारगम, सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र उद्योग। तो प्रथम सेज का संबंध है वो ग्वारगम उद्योग से है, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बया रहती है। बया एक तरह का पक्षी है, तो ये है वो कहाँ रहती है? घोंसले में, बिल में, दबड़े में या घर में? तो बया घोंसले में रहती है, ये इसका राइट आंसर है। बिल में है वो चूहा रहता है, सांप रहता है। और दड़बे में है वो मुर्गियाँ रहती है। मुर्गियों का जो निवास होता है उसे हमें वो दड़बा कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बालकों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। सीखने के लिए आकलन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीखने का आकलन या सीखने के समान आकलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सीखने का आकलन इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, ये थी अपनी आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस क्लास की पीडीएफ आपको है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, शिक्षा संकल्प के नाम से आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।